नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। अभी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर है यूक्रेन को कुछ राहत देने वाली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह युद्ध आने वाले कुछ समय में रुक जाए, क्योंकि रशिया ने अपने फोर्सेज को कीव और उत्तरी सीमा से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। हुआ यह है कि 29 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच टर्की के अंदर एक शांति वार्ता हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी, सभी वार्ता बेलारूस के अंतर्गत हुई थी, लेकिन यह शांति वार्ता जो कि चौथी शांति वार्ता थी, टर्की के अंदर हुआ है। इस वार्ता में कुछ बातों पर चर्चा की गई। इनमें से पहला तो यह है कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुला रही है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी इस शांति समझौता में कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि यूक्रेन ना तो नाटो का सदस्य बनेगा और ना ही रूस के साथ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी की गारंटी है वह कुछ देशों जैसे इजराइल, नाटो मेंबर्स, कनाडा, पोलैंड, टर्की को लेनी होगी, ताकि फ्यूचर में यूक्रेन पर कोई हमला ना हो सके। फिर तीसरा जो मुद्दा है वह है क्रीमिया को लेकर। क्रीमिया वही देश है जिसे रूस ने 2014 में अधिकृत कर लिया था। तो अब सवाल उठता है कि क्या क्रीमिया रूस का पार्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर देश क्रीमिया को रूस का पार्ट नहीं मानती है। फिर आखिरी मुद्दा है डोनेस्क और लोहांस्क को लेकर, जिसे रूस ने अभी हाल ही में एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। तो इसमें बात यह किया गया कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या यह भी यूक्रेन का पार्ट रहेगा या फिर एक स्वतंत्र देश के ही तौर पे काम करेगा। इस विषय पर तो चर्चा यूक्रेन और रशिया के विदेश मंत्रालय द्वारा आपसी एग्रीमेंट के बाद ही हो सकता है। फिलहाल तो यूक्रेन पर हो रहे उसका आक्रमण को रोकना है। यह 4 मुद्दे थे जो शांति वार्ता के दौरान उठाए गए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि रूस क्यों अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहा है। तो रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा है कि एक तो हम चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाया जाए और यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे कि हम दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट कर सकें। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध के काफ़ी समय बीतने के बाद रूस इसलिए वापस बुला रहा है क्योंकि रूस कई सारे जगह पर यूक्रेन की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में रूस यूक्रेन के सभी भागों पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। यानी कि यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है। वहीं अमेरिका इसको लेकर कहा है कि शायद ही यह कोई भ्रम हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि रूस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी यह विश्वासघात कर चुका है। जब वह बेलारूस में अपनी सेना लगा रहा था तो उस समय भी उसने कहा कि यह केवल अभ्यास के लिए है, लेकिन उसके 10 दिन बाद ही उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि भले ही यह वार्ता सकारात्मक प्रभाव दिखा रही है, लेकिन रूस अभी भी हम पर हमला कर ही रहा है, अलग अलग शहरों में लोगों को मार रहा है, और इसलिए ही जेलेंस्की ने भी अपने सैनिकों को कम नहीं किया है। लगातार यूक्रेनियन अपने पोजीशन पर बरकरार है और साथ ही कहा है कि वार्ता चलती है तो चलती रहे, हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन हम रूस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और अपनी सेना को हम नहीं बुला सकते हैं जब तक कि वार रुक नहीं जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसके एवज में कहा है कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे रूस की क्या चाल होती है। अब देखना यह होगा कि क्या होता है, शांति वार्ता पर सहमति बनती है कि नहीं बनती है। यह तो थी बात रूस यूक्रेन में आपसी एग्रीमेंट को लेकर, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव यूक्रेन में काफी भयावह हो गई है, क्योंकि जहां मजबूरियां होती है वहां कुछ शैतानों का आगमन भी होता है। कुछ ऐसा ही यूक्रेनियन महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही है। लोग अपने घर को छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर है। इस बीच खबर आई है कि यूक्रेन की महिला जो शरणार्थी बन गई है, उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला जा रहा है। अधिकांश लोगों ने यूक्रेन के इलाकों में तो शरण ले ली है जिन्हें वे सुरक्षित मान रहे हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोग सीमा पार कर दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी बन चुके हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने 60 साल से कम उम्र के पुरुषों को जंग में शामिल होने को कहा है। अपना घर बार सहित सब खो चुके अधिकतर शरणार्थियों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन्हें अब आगे करना क्या है। ऐसे में वे अक्सर अजनबियों के ऊपर भरोसा करने को मजबूर हैं। युद्ध का डर भले ही अब उनके जहन से निकल गया है, लेकिन घर से बाहर जाकर उन्हें अपनी सुरक्षा का ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे में बहुत सारे दरिंदे और मानव तस्कर इस मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाकर देह व्यापार में धकेल देता है। यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्कों में तस्करी गिरोह तेजी से सक्रिय हो गए हैं। युद्ध की आड़ में
वह अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट कर चेताया कि दरिंदों और मानव तस्करों के लिए यूक्रेन में युद्ध कोई त्रासदी नहीं है, उनके लिए यह एक मौका है और महिलाएं बच्चे उनका निशाना है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें। शरणार्थियों का कहना है कि महिलाएं और बच्चे भीषण युद्ध से जूझकर यहाँ आ रहे हैं और हमें पोलिस या अंग्रेजी भी नहीं आती है और इस समय हमें यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम किसी की भी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ चंद लोग बुरे होते हैं वहाँ कई लोग अच्छे भी होते हैं। इसका प्रमाण शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने वाली एक पोलैंड की जानी मानी महिला उद्यमी है जिनका नाम है एल्जबीटा जर्मुलस्का, जो विमेन टेक द व्हील इनिशिएटिव की फाउंडर है। इनका मकसद यूक्रेन के शरणार्थियों को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराना है। यह कहती हैं कि पहले ही दुख परेशानियां झेलकर जो महिलाएं पैदल या ड्राइव करते हुए इतना लंबा सफर तय करते हुए आई हैं, उन्हें यहाँ भी डर और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह कैसा लगता होगा, इसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी तक जर्मुलस्का ने पोलैंड यूक्रेन सीमा तक शरणार्थियों को सुरक्षित लाने ले जाने के लिए 650 पुलिस महिलाओं की भर्ती की है और कई सारे शरणार्थियों को सुरक्षित लाकर सुरक्षा प्रदान करने का काम यह कर रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।